हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 कक्षा 8 के बच्चों को आज हम हिंदी व्याकरण का पुस्तक उद्बोधन व्याकरण भाग 8 से पाठ नंबर 10 पढ़ाएंगे। बच्चों, हाफ ईयरली तक आपका पूरा कोर्स हो गया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ नंबर 10। ये आपका एनुअल सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे पाठ नंबर 10 खोल लीजिए। पाठ नंबर 10 का नाम है संज्ञा विकार। संज्ञा विकार में पीछे हम लोगों ने लिंग पढ़ लिया था, अब ये वचन आ गया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वचन। तो चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़कर आपको एक्सप्लेन करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। भाग का में देखिए, लड़का भाग रहा है, लड़की पढ़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। फिर भाग ख में देखिए, लड़के भाग रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। और इसमें आप जो चित्र बना है उसमें भी देख सकते हैं। अब आप देखिए इसके द्वारा इसमें क्या समझाया जा रहा है आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिए। ऊपर दिए गए भाग क के वाक्यों में लड़का लड़की घोड़ा शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि भाग ख के वाक्यों में लड़के लड़कियां और घोड़े संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इन्हें ही वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों, अब हम आपको बता दें कि आपको डिफाइन करना है अगर वचन को, कि वचन किसे कहते हैं या वचन की क्या परिभाषा है। तो आप कहेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या चीज़ कुछ भी जो है वो एक है या अनेक है, वो वचन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं उसके सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है वचन के भेद। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वचन के कितने भेद हैं। तो आप बुक में देख सकते हैं वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। तो बच्चों देखिए, एक वचन किसे कहेंगे आप? वे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। और उदाहरण भी आप देखिए, अध्यापिका पढ़ाती है, चपरासी घंटी बजाता है, प्रियंका ने स्कर्ट खरीदी, बच्चा खेल रहा है। तो ये सब आपका एक वचन में है। इन वाक्यों में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है अध्यापिका, चपरासी, घंटी, स्कर्ट, बच्चा शब्दों का संख्या में एक होने का पता चल रहा है, इसलिए यह शब्द एक वचन है। अब सेकंड इसके जो भेद है वो है बहुवचन। बहुवचन हम लोग जान लेते हैं। बहुवचन वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के, पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो। समझ में आया? एक वचन में एक होने का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक होने का बोध हो उन्हें, अर्थात जिनकी संख्या दो या दो से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उदाहरण भी हमें लिखना होता है बच्चों, अगर हमें बहुवचन और एक वचन की डेफिनेशन लिखनी है तो ध्यान दीजिए। छात्राएं खो खो खेल रही हैं, है में देखिए बिंदी है तो बहुवचन पता चलता है। केले बहुत मीठे हैं, दुकानें बंद हो गईं और लड़के खेल रहे हैं। आप इसमें इसके क्रिया पे भी ध्यान देंगे, जहाँ बहुवचन होता है वहाँ बिंदी आई है, ठीक है। इन वाक्यों में छात्राएं, केले, दुकानें, लड़के शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द बहुवचन हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक वचन और बहुवचन क्या है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहे हैं? वचन की पहचान। वचन की पहचान हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम वचन की पहचान दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से। जैसे आपने पीछे देखा अभी, अध्यापिका, लड़के, घोड़े, ये सब संज्ञा थे, है ना। और इसी की जगह पे अगर कोई सर्वनाम है तो एक वचन के अनुसार है तो आप, तुम, और बहुवचन के अनुसार है तो आप सब, इस तरह से, ठीक है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसको।
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से, दूसरा है क्रिया शब्दों से। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। विशाल ने कमीज खरीदी, ये संज्ञा एक वचन है। यहाँ सामने देखिए लिखा है, ये संज्ञा एक वचन है, लेकिन जब उसको कर दिया गया विशाल ने कमीजें खरीदी, तो यहाँ कमीज का कमीजें हो गया, खरीदी का क्रिया भी बहुवचन आ गया। तो यहाँ पे संज्ञा बहुवचन है, और चूंकि संज्ञा बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आ गई है। मैं इलाहाबाद जाऊँगा, मैं का मैं सर्वनाम है। अब मैं की जगह अगर हमें बहुवचन करना है तो हम कर देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? वहाँ पे हम हो जाएगा। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो देखिए, मैं इलाहाबाद जाऊँगा, ये सर्वनाम एक वचन है, और हम इलाहाबाद जाएंगे, हम जो हो गया ये सर्वनाम का बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार हम संज्ञा और सर्वनाम से पहचानते हैं। फिर दूसरा आया, दूसरी वैरायटी जो थी क्रिया शब्दों से पहचान। मजदूर काम कर रहा है, कर रहा है एक वचन पता चल रहा है, यहाँ पे क्रिया का एक वचन पता चल रहा है। और इसी को हम मजदूर काम कर रहे हैं, रहे और हैं कर देंगे, हैं पे बिंदी आ जाएगी तो ये बहुवचन दिखा रहा है। ये क्रिया का बहुवचन यहाँ से पता चल रहा है। अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाता है तो मीन्स एक ही अध्यापक है, और अध्यापक पढ़ाते हैं मीन्स बहुवचन हो गया, बहुत सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, सदा एक वचन या बहुवचन रहने वाले संज्ञा शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हैं और कुछ सदा बहुवचन रहते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से संबंध में निम्नलिखित नियम हैं। देखिए क्या नियम है। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। देखिए का आदर और सम्मान, आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप, पंडित केदारनाथ वैद्य प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। पंडित केदारनाथ जो हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वहाँ पे क्रिया का थे प्रयोग किया गया। बच्चों क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट देना था, सम्मान देना था, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों में महान थे, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए उनके नाम को यहाँ पर थे का प्रयोग किया गया, जबकि वो अकेले व्यक्ति थे। डॉक्टर जी आ रहे हैं, डॉक्टर अकेले आ रहे हैं, एक ही डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन आ रहा है, हम कह सकते हैं, लेकिन वो रेस्पेक्ट नहीं शो कर रहा है, सुनने में भी बुरा लग रहा है, तो इसलिए डॉक्टर जी आ रहे हैं कहा जाता है। अब आप ख पार्ट पे आएंगे। कुछ एक वचन शब्द का प्रयोग प्रायः बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द हमेशा एक ही वचन में प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में भी सेम ऐसी। आंसू, दर्शन, प्राण, लोग, दाम, बाल, होश, रोम, प्रजा, ये सारे शब्द हमेशा एक वचन शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए आप उदाहरण देख लीजिए। अपने हस्ताक्षर नीचे कीजिए। अपने हस्ताक्षर, यहाँ पे हस्ताक्षर आया है इसलिए बहुवचन सेंटेंस हो गया। देखिए अपने हस्ताक्षर नीचे, अपना हस्ताक्षर नहीं हुआ, अपना हस्ताक्षर करो ऐसे नहीं आया है। क्या आया है? अपने हस्ताक्षर नीचे कीजिए। पति को कुशल देखकर दीप्ति के आंसू बह गए। आंसू के लिए भी देखिए बहुवचन आया है। आपके दर्शन सौभाग्य से होते हैं, है ना, यहाँ पे भी बहुवचन आया है। कहने का मतलब यह है कि ये एक वचन होंगे तो भी इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब बच्चों आप सेकंड पे आएंगे। बहुवचन शब्दों का एक वचन के रूप में प्रयोग। इसी तरह कुछ बहुवचन शब्द हैं जिनका हम एक वचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेना, वर्षा, जनता, दूध, आग, पानी, सोना, चांदी, आकाश,
इन सबको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। आज वर्षा तेज हो रही है, जबकि वर्षा बहुवचन है, एक बूंद तो गिर नहीं रही है बारिश में, लेकिन फिर भी उसको एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। भारतीय सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी, ठीक है। दूध उबल गया, दूध अकेला नहीं था, लेकिन उसके लिए एक ही वचन का प्रयोग होता है। अब हम आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर वचन को कैसे परिवर्तित करने के नियम हैं वो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ वचन जब हम बदलते हैं तो वहाँ पे अ के स्थान पर ए चंद्रबिंदी लगा हुआ, ए एड़ी जो होता है वो चंद्रबिंदी लगाकर बनाने वाले होते हैं। तो देखिए जैसे आँख है तो आँखें पे आँखें कर देते हैं, गाय गायें, जुराब जुराबें, बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, मेज मेजें, रात रातें, सूचना सूचनाएं, दीवार दीवारें। आप कहेंगे इसमें ए पे चंद्रबिंदी बताया था तो रातें क्यों हो गया? ए की मात्रा और बिंदी आ गई। जो व्यंजन शब्द है त उसके ऊपर ए की मात्रा बिंदी आ गई, आया तो वही चीज, उसका बस रूप परिवर्तन हुआ है। अब इन्होंने कहा आ के स्थान पर ए लगाकर, खाली ए लग जाता है, कहीं कहीं जहाँ आ का होता है डंडा या लास्ट अक्षर जिसका आ होता है वहाँ पर ए लग जाता है। जैसे कमरा कमरे, कौवा कौवे, ठेला ठेले, ताला ताले, नाला नाले, चना चने, केला केले, लोटा लोटे, पंखा पंखे, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। आ के साथ ए लगाकर बनने वाले, जैसे बाला है, आ तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ हम ए और लगा देंगे चंद्रबिंदी वाला। जैसे बालाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, लेखिका लेखिकाएं, कन्या कन्याएं, सेना सेनाएं, महिला महिलाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, लता लताएं, लघु कथा लघु कथाएं, माता माताएं, कथा कथाएं, ये आप देख सकते हैं। फिर आप फोर्थ पे आ जाइए, ई के स्थान पर इया लगाकर। तो देखिए आप यहाँ पर साली सालियाँ, साड़ी साड़ियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, चाबी चाबियाँ, कॉपी कॉपियाँ, सवारी सवारियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, रोटी रोटियाँ, अलमारी अलमारियाँ। इसी तरह आप फिफ्थ पे पहुँच गए हैं बच्चों। तो फिफ्थ देखिए, या के स्थान पर या लगाकर बनने वाले बहुवचन शब्द। चिड़िया है, चिड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, कुतिया कुतिया, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, लुटिया लुटिया, बिटिया बिटिया, बुढ़िया बुढ़िया। ठीक है, अब आप छोटा ऊ बड़ा ऊ और अ के स्थान पर ए लगाकर देखिए। लौ लौवें, बधू बधुएं, बहू बहुएं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौवें, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, जूं जुएं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन मात्राओं से कैसे आप बहुवचन बनाएंगे ये सीखा बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर भी अभी यही है, देखते हैं हम क्या है। शुरू में छोटी बड़ी के स्थान पर यो लगाकर, यात्री यात्रियों, बच्ची बच्चियों, मक्खी मक्खियों, नदी नदियों, बस्ती बस्तियों, पंजाबी पंजाबियों। ठीक है, सब्जी सब्जियों, नाली नालियों, गली गलियों। अब आप आइए, अध्यापक अध्यापक वर्ग, इसमें वर्ग जन गण वृंद आदि जोड़ के बनाया जाता है। युवा वर्ग, पुरुष वर्ग, विद्यार्थी गण, धनी वर्ग, गुरुजन, लेखक गण, छात्र वर्ग, महात्मा लोग। ठीक है, ऐसे भी बहुवचन बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसमें याद रखने योग्य बातें, जो इस पाठ की मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहले तो वचन किसे कहते हैं, क्या है वचन? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।
अब इसमें लास्ट में इन्होंने बताया आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये आपका स्मरणीय अर्थात याद रखने योग्य बातें इस पाठ की जो प्रमुख बातें हैं। अब हम लोग इसका अभ्यास जो है एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे हैं इसका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन से आपका क्या अभिप्राय है? तो आप इसी में जो अभी अब ऊपर हम पढ़ रहे थे देखिए याद रखने योग्य में फर्स्ट पॉइंट। बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट आपका इसका आंसर है। किसका आंसर है? ये फर्स्ट पॉइंट आपके फर्स्ट प्रश्न का आंसर है। फिर सेकंड पॉइंट पे वचन के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो और इसी का सेकंड पॉइंट वचन के 2 भेद हैं, दोनों के नाम लिखे हैं। बस इस प्रश्न में और क्या पूछा है कि 2-2 उदाहरण। तो हमें एक वचन के 2 शब्द और बहुवचन के 2 शब्द लिख देने हैं उनके सामने। ठीक है। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है? 2-2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। ये पहला क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से, और दूसरा प्रकार है क्रिया शब्दों से। अब इन्होंने बच्चों इसका उदाहरण कहा है तो हम इसके पीछे के पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम संज्ञा और सर्वनाम में से 2 ले लेंगे उदाहरण, और क्रिया में से यहाँ से 2 उदाहरण हम लिख देंगे। अब आप फिर वापस उसी पेज पर आ जाइए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। ये सेंटेंस है। दिनेश ने टॉफ़ी खाई। दिनेश ने टॉफ़ियाँ खाई। खाई पर बिंदी आ जाएगा और टॉफ़ियाँ हो जाएगा। फिर अनीता ने स्कर्ट खरीदी। अनीता ने स्कर्टें खरीदी। यहाँ पे भी बिंदी आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है यात्रियों को टिकट दो। यात्री को टिकट दो। यहाँ पर एक वचन हो गया। महात्मा लोग प्रवचन दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, बिंदी आ जाएगी, बहुवचन में हो जाएगा। कमरा बंद है। कमरे बंद हैं। ठीक है। ये आपका यहाँ पर वचन परिवर्तन हो गया। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पे देखिए आप। निम्नलिखित का वचन परिवर्तन कीजिए। इसमें खाली शब्द हैं, इन शब्दों का हमें परिवर्तन करना है। तो शब्द है झील, झीलों, टहनी, टहनियाँ, रातें, रात, गुरु, गुरुओं, मेले, मेला। जो बहुवचन थे उन्हें एक बनाया और जो एक वचन थे उनका बहु बना दिया। नारी, नारियों, जाति, जातियों, राजा, राजाओं, छात्र, छात्रगण या छात्रों, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। ठीक है। ये आपका बहुवचन हो गया। तो ये आपका पाठ नंबर 10 बच्चों कंप्लीट हो गया है। और इस पाठ को आप अच्छी तरह से जैसे हमने एक्सप्लेन किया है इसे बार बार देख के वीडियो में समझ के पढ़ के, और इसके जो बच्चों ये प्रश्न उत्तर हैं, ये आपका प्रश्न उत्तर है 3, ये आपको कॉपी में करने हैं। ये 3 प्रश्न उत्तर फर्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये आपको कॉपी में करने हैं। बाकी ये आप अपनी बुक में ही करेंगे और साथ साथ आप याद करते रहेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद फिर आपका यूटी सेकंड आने वाला होता है। तो आप हैंड टू हैंड याद करते रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। आशा है सब बच्चों ने अच्छे से इसे देखकर समझेंगे, सब बच्चे यूट्यूब को देखकर, और पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।